हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी के अर्धवार्षिक या एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड के आपका हिंदी का एग्ज़ाम का जो पेपर है, जो सेट है, ये सेट आपका, ये समझो कि अगर आपने ये सेट आपने कवर अप कर लिया अकॉर्डिंग टू ये आपका कैसा है, ये समझो कि 5 to 6 ईयर का मतलब पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न। तो उस हिसाब से अगर आपने इस पेपर की तैयारी करी तो आई थिंक आपका हिंदी का एग्ज़ाम बहुत यानी कि आप फोड़ने वाले हो लिटरली। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसको बता देते हैं, विद आंसर्स बताएंगे। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर पूर्णांक वगैरह पर मत जाना एंड जो कुछ भी होगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आप फोकस करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर बनाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है पूर्णांक वगैरह लिखने में, तो वो चीज़ अपन को डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपके आंसर्स वीडियो के बीच में या वीडियो के मिड कोई भी पार्ट्स में आपको बता देंगे सभी आंसर्स। ठीक है, कि आपको कैसे प्रोवाइड होंगे। भारतेंदु युग की पत्रिका हैं, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कवि, वचन सुधा, मर्यादा, सरस्वती, हंस। ओके, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो ये सभी हमारे ऑप्शंस रहे। एंड गाइज हमें एक चीज़ का बहुत खासकर ध्यान रखना है कि मतलब जो अभी न्यू पैटर्न पर पेपर आने वाले हैं आपके इसी हिसाब से आएंगे। एंड आपका ये समझो कि यहाँ से आपको 80 to 90% आपको यही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी जो एमपी बोर्ड में हुआ है एंड सीजी बोर्ड में यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में यही पेपर के क्वेश्चन वापस आए हैं। तो आपको इसलिए आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको ये क्वेश्चंस पहले मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभावकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आदित्य काल का ग्रंथ नहीं है कौन सा? कीर्तिलता, 20 ललदेव रसो, आल्यखंड या पद्मावत। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस में अमर कवि हैं। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना का विधा है, कबीर वाणी का डिक्टेटर है, कथन बताना है आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाता है गद्यांश। ठीक है, जो संदर्भ देते हुए किसी के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ऐसे हैं। ठीक है, गद्यांश दिया जाएगा आपका ये, उसके बाद उत्तर। एंड ये आपका गद्यांश दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश पाठ के लेखक का नाम बताना है, मतलब ये आपका गद्य पार्ट से पूछा गया है। एंड इसके आपको लेखक का नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसमें ये अंडरलाइन है, मतलब कि ये पार्ट मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला पार्ट समन्वय युक्ति जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, व्याख्या करना है इस पार्ट का। अनुच्छेद, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? एंड उसके बाद राष्ट्रीय जीवन के, फिर आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके अथवा में, ये सेकंड हमारा है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? गद्य है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है पद, ये हमारा पद दिया गया जिसे हम पोयम के भी कह सकते हैं। पोयम की जो पैसेज रहते हैं उन्हें हम पद कहते हैं और जो चैप्टर्स के वो रहते हैं उन्हें गद्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, तो इसमें कोई का भी दे सकते हो आप, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें जयशंकर प्रसाद, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, कर्मनाश की हार कहानी की प्रमुख पात्र चरित्र का चित्रण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। उसके बाद रश्मिस्थि खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र का पर प्रकाश डालिए। फिर रसिमरथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद ये आपके पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं गाइज, आप लोग देख सकते हो। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं, यहाँ पर हमारे ये पूरा पेपर दिया गया है। ओके, अब आपको करना क्या है, ये नए नए पैटर्न के हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, पूरी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
एंड आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।